हाय एवरीवन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है कीपाथ। तो कीपाथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत वो यूज़ भी होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो कीपाथ क्या होता है बेसिकली कि जब हम किसी भी की के बेस पे कोई सर्चिंग हम करते हैं तो उस की जिस पाथ पे एग्जिस्ट करती है, तो बेसिकली अगर हम अंडरस्टैंड भी करें तो इसका कुछ फॉर्मेट ऐसा होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इट इज़ फ्रॉम ए स्पेसिफिक रूट टू स्पेसिफिक रिजल्टिंग वैल्यू टाइप। ये किसी रूट से लेके उसी रूट के अंदर एक कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसके टाइप को कीपाथ कहते हैं। अब कीपाथ क्या है उसे समझते हैं। एक हम पर्सन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया, दूसरा एड्रेस किया है और ये एड्रेस हमारा पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करता है। बेसिकली पर्सन डॉट एड्रेस डॉट स्टेट। अगर हम इसको एक्सेस करें, स्टेट को अगर हम एक्सेस करें तो हम कैसे करेंगे? पर्सन डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, हम कह रहे हैं कि हमें स्टेट के बेस पे करना है। तो स्टेट हमारा क्या है? वो स्पेसिफिक की है जिसके बेस पर हमें उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ये पूरा जो पाथ है पर्सन से लेकर स्टेट तक, तो किसी रूट से है। रूट क्या है? पर्सन है। की क्या है? ये हमारी स्टेट है। तो इस पाथ पर एग्जिस्ट करता है हमारा स्टेट, हमारी की। तो इसे बोलेंगे हम की पाथ। इस तरीके से एक्सेस करने। तो मैंने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया है और मैं यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद के बारे में बात करती हूँ कि जिस वजह से हमें की पाथ यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की पाथ की। पर्सन लिस्ट डॉट फिल्टर, मैं फिल्टर कराती हूँ। फिल्टर में कराऊंगी $0 डॉट नेम डॉट प्रीफिक्स का जो फर्स्ट करेक्टर है शुड बी इक्वल्स टू ए। तो और इसको मैंने कहीं प्रिंट करा लिया है, प्रिंट। तो जब अपीयर होगा तो ए के नाम से जो आएंगे हमारे वो प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्टर करूँ स्टेट के बेस पर। स्टेट का जो प्रीफिक्स है विद ए वो होना चाहिए। स्टेट एग्जिस्ट कहाँ करता है? एड्रेस डॉट एड्रेस और इक्वल्स टू ए। कुछ भी नहीं है तो उसने क्या किया, हमारा प्रिंट करा दिया। एच से है तो एग्जिस्ट करा दिया। अब हम मुझे बार बार अगर 10 बार ये वैल्यूज़ हार्ड कोड करनी पड़ रही हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डायनेमिकली डाटा अपडेट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं की क्रिएट करती हूँ की पाथ हमारे इसी सिनेरियो में यूज़ होता है। की पाथ कैसे डिक्लेयर करेंगे? पर्सन, उसके अंदर एड्रेस है और एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या है? स्टेट। तो मेरा ये है की पाथ। अब मैं इस $0 पे की है जो, उस की के बेस पे अपना फिल्टर करना चाहती हूँ। तो मैं कमांड बी बिल्ड कर दिया मैंने, हरियाणा। तो इसने प्रिंट कर दिया। तो की पाथ ने क्या किया कि सिंपल सा वहाँ स्टेट पे जाके उसको उठा के ले आया। अब इसी तरीके से मैं ये नेम जस्ट मुझे चेंज करना होगा। नेम में अगर एच है, इसमें एड्रेस में नहीं है, वो डायरेक्टली नेम है। अब नेम में मैं कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ ए, और इसने एलाइस और अनु को फिल्टर कर दिया। तो इस तरीके से जो की पाथ है वो डायनेमिक हमारे डाटा को डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे हमें हार्ड कोड करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक रियल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक वी स्टैक के अंदर ही एक लिस्ट ले लेती हूँ। लिस्ट के अंदर मैं अपने डाटा को डिस्प्ले कराऊंगी और यहाँ पे जो एक एरे लिया है मैंने, मैं एक एरे और क्रिएट करती हूँ, फिल्टर्ड डाटा। और ये किस टाइप का होगा? ये पर्सन एरे होगा। और एक मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेती हूँ यहाँ पे,
टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड अगर लेना है तो उसके लिए मुझे टाइटल एंड की लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सर्चिंग, और अभी मुझे अपना एक स्टेट क्रिएट करना होगा। स्टेट प्राइवेट वेर सर्च टेक्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, और सर्च टेक्स्ट यहाँ पे डॉलर सर्च टेक्स्ट। अब मैं क्या करती हूँ, पर्सन लिस्ट डॉट फिल्टर। अब जो इसको फिल्टर हम करेंगे वो हम करते हैं $0 की पाथ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। की पाथ में मैं क्या दे देती हूँ, डॉट नेम नेम से मेरे को फिल्टर करना है डॉट लोअर केस्ड, क्योंकि मैं लोअर केस में भी अप्लाई कर सकती हूँ। नेम डॉट लोअर केस्ड डॉट कंटेन्स, और जो क्या कंटेन करे सर्च टेक्स्ट डॉट लोअर केस्ड, कि जो भी मैं अपनी टेक्स्ट फील्ड में टाइप कर रही हूँ वो मेरा यहाँ पे लोअर केस में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैंने ये किया है। और जो हमारी और की कंडीशन में क्या लगाती हूँ, जो हमारा सर्च टेक्स्ट है डॉट इज एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी सर्च इज एम्प्टी, उसके केस में ये सर्च करेगा। अब मैं अपने फिल्टर डाटा को कहाँ पे लिस्ट में शो कराती हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने ले लिया, टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या लिया है, आइटम इन, तो मैं बोलूँगी आइटम डॉट नेम, और दूसरा मैंने ले लिया आइटम डॉट स्टेट एड्रेस डॉट स्टेट लिस्ट। तो इसके लिए हमें एक आईडी लेना पड़ेगा, आइडेंटिफाइबल को कंफर्म कराना पड़ेगा। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू यू आईडी मैंने यहाँ पे ले लिया यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए हमारा बाहर, और टेक्स्ट फील्ड होगा हमारा राउंडेड स्टाइल का। टेक्स्ट फील्ड स्टाइल राउंडेड बॉर्डर टेक्स्ट स्टाइल और डॉट पैडिंग। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ये मैंने सर्च टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, अगर इज़ एम्प्टी है तो वो पूरी लिस्ट को दिखाएगा, और अगर वो एम्प्टी नहीं है यानी कि हमारे सर्च टेक्स्ट में जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसके बेस पे दिखाएगा। एम्प्टी है तो दिखानी है हमारी लिस्ट, फिल्टर करना। अब मैं क्या करती हूँ, ए अलाइज। अब जहाँ जहाँ ए एग्जिस्ट करता है नेम के अंदर, उत्तर प्रदेश ए एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है दिल्ली में, ये दिल्ली के शो कर रहा है यहाँ पे। नेम डॉट लोअर केस्ड बट कंटेन, ओके मैंने नेम में कहीं दिल्ली ले लिया है क्या, अलाइस नेम अनु जॉन। ओके, ये नेम में डिस्प्ले क्यों कर रहा है, यहाँ पे आइटम डॉट नेम मैंने लिया है, कुछ इशू है क्या। यहाँ नेम ही दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नेम के साथ साथ ओके स्टेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन हो गई। एच स्टैक हम ले लेते हैं यहाँ पे एच स्टैक के अंदर, ताकि वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। और यहाँ पे हम स्पेसर ले लेते हैं,
हाँ अभी ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ए टाइप करना है। ए में क्या है, अलाइस और अनु सिर्फ दो आए हमारे, और ये बहुत ही एक गुड वे मीन्स सर्चिंग हम कैसे वर्क कर रही है वो हमारे एग्जैक्टली वही दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर लेटर्स रख दूँ अपने लोअर केस और कंटेन करना चाहिए ए एन, तो वो किस तरीके से फिल्टर कर रहा है। रितेश का एक ही एग्जिस्ट करता था। जॉन, वो एकदम जो हमारी सर्चिंग है कैसे वर्क करती है, वो की पाथ हम यूज़ कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारी सर्चिंग हम की पाथ की हेल्प से कर सकते हैं। तो की पाथ क्या है, बेसिकली हम इसके बेस पे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अगर हमें कभी चेंज करना हो डायनामिकली, बेसिकली हम डायनामिकली अप्लाई करने के लिए। और अगर की पाथ देखेंगे की पाथ हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो की पाथ हम कंबाइन में भी यूज़ करते हैं कि जब हम इंपोर्ट में करके देखते हैं कंबाइन को, इंपोर्ट कंबाइन वैसे यहाँ करना नहीं चाहिए, वो व्यू मॉडल में होता है, बट जस्ट फॉर यूज़ कंबाइन में जो हमारा मैप ऑपरेटर होता है, मैप के अंदर हम करते हैं ना स्लैश डेटा की मैपिंग कराने के लिए, ये हमारा की पाथ है। ये की पाथ उस पाथ पे यूआरएल सेशन पे जो डेटा पड़ा होता है उसमें क्या होता है, यूआरएल सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क पब्लिशर फॉर यूआरएल। अब यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास हमें क्या मिलता है, डेटा मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, एरर मिलती है। तो वो डेटा इस डेटा के नेम इस पाथ पे वो डेटा के नाम से पड़ा होता है। हमारा जो रिस्पॉन्स आता है वो एज एन डेटा करके आता है, तो वो नेम को हम मैच कराते हैं जिस तरीके से हमने अपना मैच कराया है नेम यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर के अंदर, उसी तरीके से हम क्या मैच कराते हैं डेटा को। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं की पाथ का, और ये मल्टीपल प्लेसेस पे ऑलरेडी यूज़ हो रखा है हमारी फाउंडेशंस लाइब्रेरी के अंदर, स्विफ्ट यूआई में, कंबाइन में, सब जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।